नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हेल्वरिन का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार हेल्वरिन के पिछले इशू में आपने देखा कि अकीरो हेलहल के बारे में ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी उसे सेवरित के बारे में पता चलता है जो हेलहल के जरिए बुरे काम करवाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि अकीरो कुछ कर सके, सेवरित अकीरो को पैरालाइज कर देता है और उसे एक बड़े से पिरामिड के अंदर दफन कर देता है। तो अब आ गई ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम आर्लिंगटन नेशन सिमेट्री देखते हैं जहां पर हमें वही पिरामिड दिखाई देता है जिसमें अकीरो दफन हुआ है। और तब उस पिरामिड पर लिख कर आता है कि यहाँ पर डेकन दफन है। तभी हमें अकीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ पर मैं हार नहीं मानूंगा। सेवरित ने मुझे यहाँ पर फंसाया और मुझे दफन कर दिया। जब उसने अपना हुड हटाया तो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया और अब मैं अकेला इंसान हूँ जो उसका असली चेहरा जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये सेवरित ही हेलफायर प्रोजेक्ट में असली गद्दार है। ये कहते हम एक अजीब से मॉन्स्टर को देखते हैं जो अकीरो के सर को कवर कर देता है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम हेल लैब को देखते हैं जहाँ पर कुछ एग्स तैयार हो रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक एक टूटने लगता है और उसमें से एक डीमन बाहर निकल आता है। तभी हमें अकीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इस सेवरित के इरादे तो कुछ और ही है। उसका पर्पस मैजिशियन और साइंटिस्ट के बीच का है और इसलिए सेवरित ने मेफिस्टो के बिहाफ पर एक प्रयोग किया। उसके सब्जेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स, वायरस, प्लांट्स, डीमंस थे। ये असल में इन डीमंस को जन्म देने का स्थान था। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर सेवरित आ चुका था और वो वहाँ के उस डीमन बच्चे को ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेवरित उस बच्चे को लेकर एक बड़ी सी मशीन के पास आता है। तभी हमें अकीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इन्फर्नल फर्नेस एक ऐसी साइट है जिसे तुम हाइड्रोन कोलाइडर से कंपेयर कर सकते हो। ये असल में सुपरचार्ज एनर्जी का खतरनाक सोर्स है। तभी हम सेवरित को देखते हैं जो उस बच्चे को लाता है और उस भट्टी में छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि उस मशीन में से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और अगले पल वो मशीन फट जाती है जिसके कारण सेवरित पीछे गिर गया था। और तब उसमें से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है जो कोई और नहीं बल्कि हेलहल्क था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हेलहल्क के शरीर को देखते हैं जहाँ पर हेलहल्क का सर लग जाता है और ये सर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेवरित था। तभी सेवरित उस सर को हेलहल्क के शरीर से जोड़ देता है। तो वही डॉक्टर स्पीवी, लियोन और डिस्ट्रॉयर ये देख रहे थे। तभी डॉक्टर स्पीवी सेवरित से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हेलहल्क अपनी आंखें खोल देता है और जोर से चिल्लाता है। ये देखकर सेवरित इन तीनों को देखता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। यहाँ हम पिरामिड के अंदर अकीरो को देखते हैं जिसे उस मॉन्स्टर ने निगल लिया था। लेकिन तभी अकीरो अपने क्लॉस निकालता है और उस मॉन्स्टर को फाड़ते हुए बाहर आता है और फिर अपने अंदर के हेल्वरिन को जगाने लगता है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि उस मशीन से बाहर निकलने के बाद हेलहल्क सीधा हेल में चला गया था जहाँ पर वो उसके मार्ग में आ रहे सारे डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे मारते हुए हेलहल्क उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है जो बैग्रागुल ने मेफिस्टो के लिए बनाया था। तभी हेलहल्क उस मॉन्यूमेंट को तोड़ देता है और फिर सीधा मेफिस्टो पे हमला कर देता है। लेकिन मेफिस्टो इसके लिए तैयार था। वो तुरंत अपनी फोर्स फील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। लेकिन हेलहल्क अपने वार से मेफिस्टो की शील्ड तोड़ देता है। ये देखकर मेफिस्टो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन हेलहल्क के सामने ये कुछ काम का नहीं था। वो उन सारे मैजिक को तोड़ते हुए मेफिस्टो का गला पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। ये देखकर मेफिस्टो समझ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो मारा जाएगा। इसलिए वो अपना खास बैग्रागुल को बुलाता है जो घोस्ट राइडर के साथ लड़ाई करने के बाद कैद हो गया था। और तब बैग्रागुल वहां आ जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हम उसी पिरामिड को देखते हैं जिसमें अकीरो कैद है। तभी उस पिरामिड में से आग निकलने लगती है और तब उस पिरामिड को तोड़ते हुए अकीरो बाहर आ जाता है। तो वही हम देखते हैं कि प्रेजेंट में हेलहल्क ने पूरी लैब को बर्बाद कर दिया था। यहाँ अकीरो हेल्वरिन बन जाता है और हेलहल्क के लिए आने लगता है। तो वही हेलहल्क सब कुछ बर्बाद करने में लगा था। यहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि मेफिस्टो के कहने पर बैग्रागुल वहां पर आ गया था और वो वहां आते ही हेलहल्क के टुकड़े कर देता है। तभी देखकर मेफिस्टो बैग्रागुल से कहता है, तुम्हारा काम अब पूरा हो गया है इसलिए अब अर्थ पे चले जाओ। लेकिन तभी वहां सेवरित आता है और मेफिस्टो से कहता है, ये तुमने क्या किया? यहाँ प्रेजेंट में हम हेल्वरिन को देखते हैं जो प्रोजेक्ट हेलफायर में आता है और देखता है कि सब कुछ टेस्टलेस हो चुका है। तभी हेल्वरिन देखता है कि हेलहल्क ने डिस्ट्रॉयर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया था और कर्नल लियोन को रॉड में घुसाकर मार दिया था।
लेकिन डॉक्टर स्पीवी कहीं पर दिख नहीं रही थी। तभी हेल्वरिन डॉक्टर स्पीवी को ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं पर फंसी हुई मिलती है। तभी हेल्वरिन डॉक्टर स्पीवी को बाहर निकालता है। तभी डॉक्टर स्पीवी कहती है, जाओ और उसे रोको। ये कहते हेल्वरिन वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन देखता है कि वहां पर एक बाइक खड़ी थी। ये देखकर हेल्वरिन तुरंत उस बाइक को लेकर हेलहल को ढूंढने जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डीसी मेट्रो देखते हैं, जहाँ पर खून से सनी हुई ट्रेन आती है और रुक जाती है, जिसमें से कई सारे मरे हुए लोग बाहर आते हैं और अगले पल वे लोग सारे जीवित लोगों पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हेल्वरिन अपनी बाइक लेकर आता है और उन सारे लोगों को मार देता है। उसके बाद हम डाउनटाउन में एक बड़ी सी इमारत देखते हैं, जिसमें से कुछ लोग गिरने लगे थे, लेकिन हेलहल उन्हें बचा लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम सेवरित को देखते हैं, जो ट्रक लेकर निकल पड़ा था। तो वही दूसरी तरफ हम हेलहल को देखते हैं, जो ये सारा क्योस फैला रहा था। तभी हमें अकीरो की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, मुझे पता नहीं ये सेवरित कहाँ जा रहा है और पता नहीं हेलहल कहाँ पे है, पर इतना पता है, पर मैं जितना समय इस हेलहल को ढूंढने में निकालूंगा उतना ही ये हेलहल और ताकतवर हो जाएगा।